पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को अपना हथियार बनाते हुए भारत पर नापाक साजिशों को अंजाम देता आया है और इसका ताजा उदाहरण पहलगाम आतंकी हमलों में देखने को मिला, जिसका सबूत भारत ने पूरी दुनिया में जाकर पेश किया। ऑल पार्टी डेलीगेशन ने लगातार पाकिस्तान को बेनकाब किया और इसमें सफलता पाई। हालांकि इस बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वत हानेनी हरीश ने पाकिस्तान को जबरदस्त लताड़ लगाई है। इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान को लेकर और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहा है भारत के प्रतिनिधि ने यूएन में। दरअसल राजदूत हरीश ने यह कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है। साफ शब्दों में उन्होंने ये बात कही और ये भी कहा कि पूरा विश्व अभी पाकिस्तानी आतंकियों की ओर से भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को नहीं भूला है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों को मार दिया गया था। वहीं पार्वत हानेनी हरीश ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रशिक्षण और फंड मुहैया करा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकियों के अड्डों पर स्ट्राइक करके उन्हें मारा, लेकिन इस ऑपरेशन में मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान ने राजकीय सम्मान दिया। ये उसकी नीयत है और खुद दूसरों को शिक्षा देता है। अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अपनी राजनीतिक हितक को दूर करें और आतंकवादियों और उनके स्टेट स्पॉन्सर को बढ़ावा देने और निर्दोष लोगों का शोषण करने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराएं। सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान का समर्थन मिला हुआ है और अफगानिस्तान के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी हमला कर रहा है, जिसका असर अफगान बच्चों पर पड़ रहा है। वहीं राजदूत हरीश ने कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान समेत ओआईसी की भी क्लास लगा दी। आपको बता दें कि भारत ने सोमवार को ही इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की ओर से कश्मीर पर जारी एक बयान की कड़ी निंदा की। ओआईसी ने एक बार फिर पाकिस्तान के दावे के अनुरूप जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाकर बयान जारी किया था, जिसमें भारत को कटघरे में खड़ा किया गया। भारत ने इस खराब हरकत पर दो टूक में कहा कि ओआईसी पाकिस्तान के प्रभाव में आकर भारत के खिलाफ झूठा और तथ्यात्मक रूप से गलत बयान दे रहा है। ओआईसी की सदस्यता में ज्यादातर मुस्लिम देश आते हैं और पाकिस्तान लंबे समय से इस मंच का इस्तेमाल भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करता आया है। राजदूत हरीश ने यह भी कहा कि पाकिस्तान बिना वजह यूएन की प्रक्रियाओं पर सवाल उठा रहा है और भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ताकि अपने देश में बच्चों पर हो रहे अत्याचारों और सीमा पार आतंकवाद से ध्यान हटा सके। हम इस कोशिश को पूरी तरह से खारिज करते हैं और उन्होंने पाकिस्तान को बच्चों के अधिकारों के हनन का एक बड़ा गुनहगार बताया और कहा कि वो न सिर्फ अपने देश में बच्चों के साथ ज्यादती करता है, बल्कि अफगानिस्तान की सीमा पर अपनी सैन्य कार्रवाइयों से भी बच्चे मार रहा है। हरीश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव की हालिया सीएससी रिपोर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें पाकिस्तान में बच्चों के खिलाफ गंभीर उल्लंघन का जिक्र है। उन्होंने कहा, महासचिव ने स्कूलों, खासकर लड़कियों के स्कूलों, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों और अफगानिस्तान की सीमा पर बच्चों की हत्या और घायल होने की घटनाओं पर चिंता जताई है, जो पाकिस्तानी सेना की सीमा पार गोलीबारी और हवाई हमलों की वजह से हुई है। उन्होंने मई 2025 में भारतीय सीमावर्ती गांवों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी की निंदा की, जिसमें नागरिकों की मौतें हुई और चोटें भी आई। उन्होंने कहा, ऐसी हरकतों के बाद इस मंच पर उपदेश देना घोर दोहरापन है। अपने बयान के अंत में हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत का दृढ़ रुख दोहराया और कहा कि जम्मू कश्मीर का पूरा केंद्र शासित प्रदेश हमारा यानी कि भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और रहेगा, चाहे पाकिस्तान कितने भी झूठ फैलाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।